महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आपको क्या लगता है आप क्या बनेंगे? जब आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं तो आप हर चीज का स्वामी बन जाते हैं। हमारे जीवन हमारे मन की रचना है। हम वही हैं जो हम मानते हैं कि हम हैं। सिगमंड फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषिक सिद्धांत के द्वारा मन को 3 अलग अलग स्तरों में विभाजित किया, चेतन, अवचेतन और अचेतन। अवचेतन मन हमारे मन का एक बड़ा हिस्सा है। यह चेतन और अचेतन के बीच पुल का कार्य करता है और इसी अवचेतन मन की शक्ति के बारे में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखा गया है। अवचेतन मन, जिसे अंग्रेजी में सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है, यह वह मानसिक स्तर है जो न ही पूर्णतः चेतन होता है और न ही पूर्णतः अचेतन। हमारे अवचेतन मन में जो भी विचार होते हैं वह हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहे होते हैं, जैसे कि आपकी वो आदतें जो बिना चेतन के अधिक प्रयास के स्वयं ही संसाधित हो जाती है। आप गाड़ी चलाने में परफेक्ट है तो आपको गाड़ी के गियर लगाने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। आप बात करते हुए आसानी से गाड़ी चला पाते हैं या कई ऐसी चीजें ऑटोमेटिक होने लगती है क्योंकि यह आपके अवचेतन मन में होती है। अवचेतन मन एक रिकॉर्ड की तरह होती है। वह आपकी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या बोलते हैं इत्यादि सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है और इसी के अनुसार जीवन में आपको प्रतिफल प्राप्त होता है। अब बात आती है हमारे अवचेतन मन काम कैसे करता है। इस बुक के अनुसार हमारे अवचेतन मन के काम करने का 11 नियम है। पहला नियम है विश्वास की शक्ति। अवचेतन मन हमारे भीतर की गहराई में निहित विश्वास के आधार पर संचालित होते हैं। यह हमारे विश्वासों को स्वीकार करता है और उस पर कार्य करना प्रारंभ करता है, भले ही वह हमारी क्षमता से बाहर ही क्यों न हो। ऐसा कई बार देखा गया है कि विश्वास की शक्ति का प्रयोग करते हुए कई लोग ऐसा कार्य किया है जो उनके लिए असंभव था। उदाहरण के लिए आप इतिहास के पन्नों में देख सकते हैं जहाँ नेपोलियन, सिकंदर, समुद्रगुप्त जैसे कई महान शासकों ने इस शक्ति का प्रयोग किया है। इसका उपयोग करके आप बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। दूसरा नियम है अवचेतन प्रोग्रामिंग। दूसरा नियम यह बताता है कि आप अपने अवचेतन मन का पहले से ही प्रोग्राम कर सकते हैं। आपके पिछले अनुभव और बार बार आने वाले विचार अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बनाते हैं। इसका असर हमें अपने व्यवहार और क्रियाओं में दिखाई देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने अवचेतन मन का प्रोग्राम बदल सकते हैं। यदि आपके भीतर मन में नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुकी है तो आप पहचानिए और उसे रीप्रोग्राम करके आप अपने जीवन में बदलाव देख सकते हैं। तीसरा नियम है अवचेतन मन की भाषा। अवचेतन मन की अपनी भाषा होती है जिसमें वह चित्रों, आकारों और भावनाओं के माध्यम से संचार करता है। इसकी भाषा को समझना और इसमें छिपे हुए संदेशों को जानना हमारे लिए आवश्यक होता है। यदि आप इसके प्रति जागरूक रहते हैं तो आप अपने अवचेतन मन के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। अवचेतन मन का चौथा नियम है विजुअलाइज। चौथा नियम यह बताता है कि अवचेतन मन के पास विजुअलाइजेशन की पावर होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने लक्ष्यों, सपनों और जरूरी परिणामों को लगातार कल्पना करके अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संकेत दे सकते हैं जिससे आपका अवचेतन मन आपकी मनचाही दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। पांचवा नियम है भावनाओं की भूमिका। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भावनाएं अवचेतन मन की भाषा होती है। आपके भीतर आनंद, प्रेम, दया जैसी पॉजिटिव भावनाओं का विकास होना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अपनी भावनाओं को सही से प्रयोग करेंगे तो आप अपने भीतर इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा कर लेंगे। इसका उपयोग करके आप कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। छठा नियम है क्रिएटिविटी। अगर आप क्रिएटिविटी की बात करें तो आपका अवचेतन मन विशाल सागर की भांति है। जिस प्रकार सागर में सभी रत्नों को खोजकर निकाला जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें खोज सकते हैं जिन्हें खोजना अभी तक संभव नहीं हुआ है। इस नियम की मदद से आप कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हैं। कला, लेखन या बुद्धिमत्ता सभी चीजें अवचेतन मन के भीतर छुपी हुई होती है जिन्हें आपका चेतन मन उपयोग करता है। सातवां नियम है आत्म छवि। अवचेतन मन का सातवां नियम यह बताता है कि जो हम स्वयं के बारे में सोचते हैं और स्वयं की छवि की धारणा मन में रखते हैं वह हमारे कार्यों और परिणामों में दिखलाई देती है और वैसा ही हम बन जाते हैं। इसे आप खुद पर देखिए। यदि आप कभी निराश हो अथवा मानसिक तौर पर कमजोर महसूस कर रहे हो तो आप अपने मन में एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह छवि बनाएं। आप देखेंगे कि आपका तनाव 5 मिनट के भीतर कम हो जाएगा और आपके भीतर एक ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। आठवां नियम है आदत की शक्ति। जिस कार्य को आप बार बार दोहराते हैं वह आपकी आदत बन जाती है। इसे अगर आप पॉजिटिव तरीके से ले तो आप अच्छे कार्य को दोहरा करके एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। नवा नियम है अंतर्ज्ञान। अवचेतन मन का यह नियम बताता है कि आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके अपनी चेतना को शांति और सुखी कर सकते हैं। वास्तव में हमारा अवचेतन मन अंतर्ज्ञान से जुड़ा होता है जो हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। 10वां नियम है प्रतिज्ञान का शक्ति। प्रतिज्ञान एक सकारात्मक वाक्य होता है जो हम खुद को समझाने, प्रभावित करने और सकारात्मक बदलाव के लिए प्राप्त करने के लिए दोहराते हैं। 11वां नियम है स्वीकार करें। यदि
यदि आप खुद में बदलाव चाहते हैं तो यह एक बहुत अच्छा नियम है जिसे आप अपने भीतर मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। यदि आपके मन में कोई निगेटिव विचार उत्पन्न हो तो उसे स्वीकार करें।